गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब दुर्गा जी कह रही है कि मेरी भक्ति भी त्याग दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर। देख, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम जाप है उसका, जिसको ये परमात्मा कह रही है, और उससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ब्रह्म की साधना है ओम मंत्र, और ब्रह्म योग काल है। दुर्गा कह रही है कि सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ दे, और केवल एक उस परमात्मा की भक्ति कर, उसी को जाने। और वो कौन सा है? इनका परमात्मा कौन है? ये जिसका ओम नाम है, और उसको ब्रह्म। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी ब्रह्मलोक में रहता है। अब क्या हो गया? हमारे देवता कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान का आपको पता चल गया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता, समर्थ शक्ति यही है, इसी की कृपा से हम सृष्टि स्थिति और संहार कर रहे हैं। और दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म, मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ओम नाम का जाप करो और तुम्हारा कल्याण हो, उसको पा जाओगे। ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्मलोक में रहता है। ये तो हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ज्ञान। और दुर्गा क्या कर रही है? तुम ब्रह्म की साधना करो, मेरी करो ना। और विष्णु जी कह रहे हैं मेरी, दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, कोई देवता नहीं मानता। अब सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान की क्या स्थिति थी, ये तो अंडरस्टूड है। ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी ऋषि महर्षियों को। और ब्रह्मा जी विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर परमपिता सबका पालक बता रहा है। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि किसी इसलिए फिर इनके अन्य इसके अनुयायियों की पावेगी। अब दिखाता हूं आपको, वो भी कर दो क्लियर। अब छठा स्कंद पढ़कर सुनाऊंगा आपको, ये देखिएगा। छठा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बतान लगे, नर्प शार्दुल। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो ये क्या कह रहे व्यास जी, जन्मेजय राजा को ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूरे जानकार थे, बड़े विद्वान थे, और दुर्गा की पूजा कराया करते। खाक विद्वान थे वेद के। दुर्गा, वेद में कहीं लिखा है तुम दुर्गा की पूजा कर लो? दुर्गा खुद कह रही है ब्रह्म की जाप पूजा करो, उसका ओम नाम है और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। और ये सतयुग के ब्राह्मणों की हालत है। कलयुग क्या होगी मैं दिखाता हूं आपको। अब यहां पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, ये उन सतयुग के ब्राह्मणों की बड़ी उत्सुकता थी। ये गांव गांव में मंदिरों का लठ ही नन गढ़वा रखा है।
सारा नाश कर दिया, पत्थर पुजवा पुजवा कर हम पत्थर बना दिए। आगे देखो, इसी में यहां पढ़ लिया, इस 414 पृष्ठ के ही इस साइड में आ जाते हैं। यहां पर देखिए, धर्म की यही स्थिति त्रेता में थी, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते। अब कलयुग के ब्राह्मणों की या हिंदी कर दी इन पुराण ने कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस माने जाते थे वह उसे इसे निकम्मे आदमी वर्तमान कलयुग के ब्राह्मण हैं। और इन ब्राह्मणों ने कबीर परमात्मा के साथ के जुल्म किए थे, उनकी सुनावांगे कथा, आपको रह रहकर सुनाते रहते। आंखों देखकर सत्य को नहीं मानता, ब्राह्मण नहीं है वो। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण से मेरे पूज्य गुरुदेव जी, उन्होंने ज्ञान को समझा और तुरंत स्वीकार किया और समर्पित हो गए भगवान के लिए। उसकी देन है आज ये पूरा विश्व जागेगा, उस ब्राह्मण की देन समझ लो। असली ब्राह्मण वो थे। मेरे दादा गुरु जी थे ब्राह्मण, जो गांव छावला के जाट थे और सत्य से परिचित हुए। वो पंडित चिदानंद जी कहलाए, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जी पंडित नहीं कहलाए, वो संत कहलाए। लेकिन जिनको हम ब्राह्मण कहते थे, एक वंश को, उस वंश में जन्मे थे मेरे पूज्य गुरुदेव जी, ब्राह्मण वंश में। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को वो पंडित नहीं कहा, एक संत और एक दास कहा। अब देखिएगा, अब ये क्या कह रहे हैं, धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही। पहले सतयुग की बता दी, त्रेता की बता दी, द्वापर की बता दी, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। इन प्राचीन युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण हो गया है। अपने आत्माओं जब दास वैसे मौखिक कह दो तो ब्राह्मण दुखी हो जाते दो। और अब हमारे सदग्रंथ ही बता रहे हैं, जिनको सर्वधार्य मानते थे, तो अब हमने संभलना पड़ेगा। या थोड़ी सी ब्राह्मण की डेफिनेशन बता दूं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण वंश में जन्मे थे, और जब उनको ज्ञान हुआ यथार्थ कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, ब्राह्मण जब बनेंगे जब परमात्मा को पहचान लेंगे, तो वो कभी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। और 16 साल की उम्र में घर त्याग कर चले गए थे। इनको पीछे से मृत जान लिया था कि खेतों में, जंगल में गए थे, किसी पशु ने खा लिया, उनके हाड पड़े थे कोई पशु के, वहां ये कपड़े पाड़ कर डाल गए थे अपने। इन्होंने तो इच्छा छुटवाना था जगत से, ब्रह्म पहचान लिया था इन्होंने। तो पीछे से इनके सारे संस्कार किए गए, श्राद्ध भी निकाले गए, और फिर पितृ रूप में पूजा शुरू होगी। ये जगत का उद्धार कर रहे, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। और वहां वो नकली ब्राह्मण, वो थे ब्राह्मण। ब्राह्मण जो कर्म करते हैं पंडिताई का, गुरुवाई, वो ब्राह्मण है। बाकी उस वंश में जन्मे वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे कोई वैद्य होता था पहले, और वो बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखते ही सारी रोग जान लेता था, दवाई कारगर देता था, स्वस्थ हो जाते थे, बड़ा प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद 1-2 पीढ़ी ने फिर वो उसकी बताई मर्यादा थोड़ी बहुत की, फिर उसके बाद वंशज घने हो गए। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे वो फिर वैद्य नहीं, वो लिखते जरूर थे, अपना सरनेम बना लिया उन्होंने वैद्य। कोई बना लिया पंकज वैद्य, कोई मनोज वैद्य, और लिख रहा है पंकज वैद्य, और जूतों की दुकान कर रहा है, लिख रहा है मनोज वैद्य, और खोल रहा है कपड़े की दुकान। तो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनेम बन गया उनका। इसी प्रकार ये ब्राह्मण जो है, ये उन ब्राह्मणों की संतान है, लेकिन अब ये ब्राह्मण कर्म नहीं करते, ये ब्राह्मण नहीं है, वैसे फीत लाए रहो। वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई। हर लिख कृपाराम वैद्य, मनोज वैद्य, तो वैद्य नहीं वो। तो इसी प्रकार ये पंडित, इन पंडितों और ब्राह्मणों के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं करे गए। वो ब्राह्मण जो धर्म कर्म से परिचित मानते थे अपने आप को, सदग्रंथों से परिचित मानते थे और बकवाद उल्टी करते थे, उनके विषय में कहा गया कि वो
कलयुग में जो ब्राह्मण यानी गुरुवाई करते हैं वो सतयुग के राक्षसों जैसे, सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों वाले के तुल्य है। और परमात्मा ने 600 वर्ष कहा था कि पांडे ने पुण कसाई संतो, पांडे ने पुण कसाई, ये चतुर कसाई है, आपसे सारे गलत काम करवा रहे हैं, कहीं पर कुछ चढ़वा रहे हैं, कहीं पर बलि चढ़वा रहे हैं, कभी झोटे कटवा रहे हैं, कि तो बकरे कटवा रहे हैं, कहते निपुण कसाई, ये चतुर कसाई है। और ये देवी भागवतों ने स्पष्ट कर दिया। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। सतयुग से लेकर आज तक के किसी, आज के ब्राह्मणों की तो जकरा छोड़ दो, सतयुग के ब्राह्मणों की ये बुद्धि सतर है कि दुर्गा सबसे उत्तम और उसकी पूजा करते थे, वेद के विद्वान कहलावे। बताओ इनकी बुद्धि का था सतर कितना है। अब दुर्गा कह रही है कि तुम ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म क्या कहता है, और ब्रह्म कौन है, ये आज का विषय रहेगा। और आज का एक विषय ये भी रहेगा कि जैसे अभी तक किसी भी हम अपने धर्म गुरु से पूछा करते थे, और विशेषकर अब इस दास के ज्ञान उजागर करने तक परमात्मा के इस ज्ञान को प्रचार करने से बहुत से बुद्धिमान भक्तों ने इस बात को गहराई से जाना, और उन्होंने धर्मगुरुओं से प्रश्न किया कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं। अनुत्तम, तो ये क्या कहते हैं कि अनुत्तम नहीं कह रहे हैं, अनुत्तम का उन्होंने अर्थ बदल दिया, कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो वह अनुत्तम कहलाता है। रब फुटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। अनुत्तम, अनुत्तम माने बैड अंग्रेजी में, और उत्तम गुड श्रेष्ठ। कहीं पर बैड लिखा हो किसी सेंटेंस में और उसका अर्थ कोई गुड लिख दे तो कितनी बुद्धि होगी उस इंसान की, क्योंकि उसको उस सारांश को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो उल्टा अर्थ कर रहा है। तो इन लोगों ने ऐसे जुल्म कर दिए। ये श्री कृष्ण से ऊपर कोई जाने नहीं थे कि श्री कृष्ण विष्णु, विष्णु इज सुप्रीम पावर, श्री कृष्ण इज विष्णु, यानी विष्णु के अवतार थे, वही आए हुए थे, और विष्णु इज सुप्रीम पावर, वही करता धरता, वही सृष्टि का हरता संहार करता, फलाना करता, वो एक ही है, ये 3 रूप धारण कर लेता। ऐसी बकवास गढ़िया करती है, सदग्रंथों का नाम ले लेकर झूठ बोला करते। अब इनकी बुद्धि श्री कृष्ण पर टिकी रही कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, तो इसी को तो गुरु कहते हैं, जो गूढ़ रहस्यों को समझा सदग्रंथों के। ये बालकों के लेख हैं, ये किसी डूम भाट की लिखी हुई कथाएं नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो या तो भगवान समझ सके या उसका कृपा पात्र समझ सकता है। परमात्मा के कृपा पात्र पहले संत हुए, उनको आदेश नहीं था विज्ञान इतना क्लियर करने का, लेकिन लिख दो सारी की सारी, चौपाइयों में लिखी की। अब इस दास के ऊपर मेहर करी है उस परम पिता ने, तो उसके बाद दास ने ये आपके समक्ष बताया। तो इस ज्ञान के बाद फिर इन्होंने पूछना शुरू किया, तो ये बकवास घड़िया करते। तो अब हमारे भक्त उनको झंझोड़ कर रख देते, तुम झूठ बोल रहे हो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की कृपा से। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है, वर्ज। अब वर्ज माने जाना होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, तो गो मीन जाना, और जहां गो शब्द लिखा हो, कोई कहीं पर लिख रखा है ही इज गोइंग, उसका अर्थ कर दे वो आ रहा है, तो उसमें कितने नंबर आओगे उस विद्यार्थी का? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। तेरा गजब भैया। अपने आत्मा अप्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। आज का विषय ये होगा, और अपनी साधना को, अपनी गति को
यानी जो इस गीता ज्ञानदाता की साधना से जो गति होनी है उसको अनुत्तम क्यों कह रहा है? और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में, इन 4 श्लोकों में इन तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया? तो ये आज का विषय रहेगा। और पुण्यात्माओं, इस सारे अध्यात्म का ये निष्कर्ष है जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगी, आप बस परफेक्ट भगत बन जाओगे। और दास चाहता है कि आपको परफेक्ट भगत बनाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके साथ संवाद करें तो मुंह की खा के जाओगे आपसे, उनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने कहा? ब्रह्म ने। श्री कृष्ण ब्रह्म नहीं था? नहीं, श्री कृष्ण जी के अंदर ये काल बोल रहा था, ये काल बोल रहा था जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष बताए। सरपुरुष ये काल है, इसका ओम जाप है। अक्षर पुरुष, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन है, जो गीता का ज्ञान दे रहा है, और इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और अक्षर पुरुष जिसके 7 संग ब्रह्मांड हैं, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, उसको संतों ने पार ब्रह्म भी कहा है। पार माने सबसे ऊपर वाला, सबसे पार वाला, वो परमात्मा। तो अब गीता का ज्ञान किसने बोला है? ब्रह्म ने। अभी आपने देवी भागवत में सुन लिया, देख लिया कि देवी जी कहती हैं कि आप ओम नाम का जाप करो, यो ब्रह्म का जाप है। और ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये तीनों इसके पुत्र हैं। एक समय एक प्रकरण है छोटा सा, एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पे? अब ये कारण क्या रहा कि इनको ज्ञान तो है ही नहीं, ये आपके स्पष्ट ही कर दिया। तो ये क्या करता है? काल इनका पिता जो ब्रह्म है ये छल कपट करता हमेशा, ये छलिया है। और ये क्या करता है? इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में भी स्पष्ट है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अव्यक्त रहता हूं, गुप्त रहता हूं। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे ये श्री कृष्ण रूप में मनुष्य रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है। और यही परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है कि जैसे ऋषि मुनि, क्योंकि आत्मा भगवान बिन रह नहीं सकती, इसने खूब प्रयत्न किए हैं, वेदों को पढ़ा, ब्रह्मा जी से ले लिया कि हठ योग करो, क्योंकि जब तक ब्रह्मा जी को वेद भी प्राप्त नहीं हुए थे, कमल के फूल पर बैठा था, उसमें आकाशवाणी हुई थी, तप करो तप करो। वो आकाशवाणी किसकी थी? काल की, ब्रह्म की। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। तो ये जो वेद प्राप्त होने से भी पहले इसने वो तप की आकाशवाणी ये जान ली कि परम पिता परमात्मा ने आदेश दिया है। और फिर जब इनको सागर मंथन पर भेजा गया, समुद्र मंथन पहली बार जो हुआ था, ये 2 बार का सागर मंथन किसी को ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने क्या किया? पूर्ण ब्रह्म ने अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये 5 वेद थे ये। वैसे तो ज्ञान एक ही है कि व्यास जी ने इसको 4 भागों में बांट दिया, पहले इकट्ठा ही ज्ञान था। तो इस काल ब्रह्म के अंतःकरण में फैक्स कर दिया सतलोक तय, और समय आने पर इसको बाहर आना ही था।
ऐसा परमात्मा का विधान है, ऐसा फिक्स कर दिया अलार्म। तो जब वो समय निकटाया तो इसने दुर्गा से कहा कि तीनों पुत्रों को सागर मंथन पर भेज दे, और वहां जो इनको वस्तु मिला वो ब्रह्मा जी ले ले। सागर मंथन प्रथम बार किया गया, इसने खुद काल ने कूरम बनकर, कछुआ बनकर, और एक पर्वत को अपने ऊपर रख लिया और शेष नाग उसके चारों तरफ लपेट दिया बुड्ढा। इन तीनों ने 5-4 बार लाया, उसमें 4 वेद निकले। वो वेद निकला पूरा कंप्लीट ज्ञान ब्रह्मा जी लेकर आया। हाँ, उससे पहले इसने क्या किया कि परमात्मा ने इसको कंप्लीट ज्ञान दिया था। वो बाहर आया, इसने देखा कि इसमें कहीं परमात्मा की जानकारी तो नहीं है जिससे मेरा लोक उजड़ जाए, जीवों को पता लग जाए कि सुख में सथल है। तो इसने क्या किया, पढ़कर वो पोर्शन निकाल दिया जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताना पड़ता है, वो ज्ञान इसने निकाल दिया और परमात्मा के डर से इसने शेष ज्ञान दे दिया जो गोल मोल सा था, इस तक की साधना का था, जानकारी पूर्ण परमात्मा की थी, वो दे दिया। तो इसने दुर्गा से कहा कि इनको वहां भेज दे सागर मंथन पर। इसने 4 वो वेद जो का जो शेष बचा हुआ ज्ञान इसमें सागर में, समुद्र में छुपा दिया। वो जब बाहर आया सागर मंथन में, ब्रह्मा जी ले आए। दुर्गा जी ने कहा कि बेटा तू पढ़ ले, और उस उधर से दुर्गा जी को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी, नहीं मेरे से बुरा नहीं होगा। तो इसके डर के मारी या कोई ज्ञान यथार्थ किसी को नहीं देती। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म तक की साधना देती है, बताती है और उसको निराकार बताती है। इसने ये भी कहा था कि मैं छुप कर रहूंगा और मेरा ज्ञान किसी को नहीं बतावेगी कि मैं कहीं पर हूं। तो दुर्गा इस डर के मारे इसका भेद नहीं देती। अभी तक ये रहस्य बना रहा, अब परमात्मा ने आके खोला, सारा इसका पर्दा फाश कर दिया। अब यहां हम देख रहे हैं तो क्या हुआ, ऋषि महर्षि साधना करते थे। तपस्या तो ब्रह्मा जी से ले ली कि 1000 वर्ष तक अपने दादाजी ने करी थी तपस्या, हम भी करेंगे। ब्रह्मा सबका दादा है, इनका ब्राह्मणा का, ऋषियों का पिता। और ओम नाम ले लिया वेदों से, तो इन्होंने वेदों से ओम नाम लेकर हठ योग ब्रह्मा जी वाला साधना करने लगे। तो काल ने क्या करा, किसी को तो विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि दशा में। ओहो, सामने विष्णु जी रूप में खड़े हैं, समाधि टूटी, आके कहने लगा सब जगह कि आज मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं और ये विष्णु जी शेषनाग पर बैठे हैं, ये खुद मालिक हैं, ये छुपाए हुए अपने आप को। ऐसे 10-20 ब्राह्मणों ने ऐसे दर्शन दे दिए ब्राह्मणों को। तो उन्होंने विष्णु जी की जय जयकार बना दी कि समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, यही ध्यान में दिखाई देता है। और कुछ एक ब्राह्मणों को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के गुण गाए दिए, समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, प्रजापिता है, सब कुछ करने वाला है। और किसी को शंकर भगवान, शंकर जी के, रुद्र जी के रूप में दर्शन दे दिए। उसने रुद्र शंकर भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर, देवों के देव, महादेव सिद्ध कर दिया। तो इस भ्रम में एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्थान पर चला गया। विष्णु जी ने उससे ना न्यू कहा, ना उठे, ना सत्कार किया। तो इस बात से ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा मैं तेरा बाप आया हूं और मुझे देखकर अभिमान करता है, मेरा सत्कार नहीं किया तूने। विष्णु जी कहता है कि तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहता मैं जगत का पिता हूं, सारी सृष्टि मेरे से उत्पन्न हुई है, तू मेरा पुत्र है। ये दोनों का जूत बाज गया, झगड़ा हो गया, लठ बाज गया। ये लंबी कहानी है, नहीं बताऊंगा, अभी जो हमारा विषय वो लेता हूं। तो उसी समय इसने देखा काल ने कि लड़के मरेंगे दोनों। इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में खंबा, जिसका बहुत और छोर ये दोनों नहीं पा सके, इतना लंबा। तो दोनों के बीच में जो ही वो लिंग खड़ा हुआ तो ये एकदम ऊपर नीचे देख हार गए, थक गए। तब ये स्वयं आ गया शंकर रूप धारण करके, अपने पुत्र शंकर जी का। अब देख लो, अब यहां से हमारे सदग्रंथ बताएंगे, भगवान ने तो बता ही रखा था, इन सदग्रंथों से देखना इसलिए अनिवार्य है
कि परमात्मा के सच्चे ज्ञान को ये समर्थन कर रहे हैं, तभी हम स्वीकार करेंगे कि सचमुच परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं कहते थे, कि वो विद्वान नहीं था, उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था, और आज हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा है, और दूसरा ये सिद्ध होगा कि इनका माता पिता, इनके पिता कौन है, और गीता का ज्ञान किसने दिया। इस छोटी सी कथा से बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, ये विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 24वां श्लोक, ये पहले यहां से देखते हैं शिवपुराण, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये यहाँ से छपा है गीता प्रेस गोरखपुर से। ये प्रकाशक यही मुद्रक है। अब हम आगे इसके 24 पृष्ठ पे 24 पे अब ये देखिएगा, रुद्र संहिता और ये संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ पे, और ये है वो, ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये बीच में इनका खंभ स्तंभ खड़ा कर दिया। अब इन दोनों के जब बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया तो ये खुद आ गया, फिर इनसे प्रश्नोत्तरी ज्ञान जिक्र करने लगा। तो ये आपस में क्या चर्चा करते हैं देखिएगा। अब हम 25 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, अब देखना इसका छल सामने आओगा। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अपने विषय में बता रहा हूं, उनके विषय में बता रहा हूं। आगे देखेंगे। देखना, ये वही संक्षिप्त शिवपुराण चल रही है 26 पृष्ठ पे, यहां आगे हम। अब ये क्या कहता है, शिव रूप में खड़ा काल, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके, पुत्रो विष्णु और ब्रह्मा ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। सृष्टि रचना यानी ब्रह्मा जी को उत्पत्ति और विष्णु जी को सतीथि जो विभाग दिए हैं, ये कहता मैंने दिए तुम्हारे को, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अब देखो, अब ये 4 हो गए। दास ये सिद्ध करना चाहा था कि 4 हैं, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश्वर, और 5वां यू बोल रहा है ज्ञान। तो ये है वो काल जो शिव रूप में आकर खड़ा हो गया। ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, इसका ओम नाम है। देखिएगा, ये 2 तो ये हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश्वर, और इनसे अलग यू बोल रहा है, ये इनका पिता है। यहां देखिएगा, यहां स्पष्ट हो जाता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक करने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम एक अक्षर, ओम, ये ध्यान रखो। बस यहां से हमने इतना ही लेना है आज के इस सत्संग में। 5 अकार उकार मकार बिंदु आदि नाद से मिलकर ये एक ओम अक्षर हो गया। ठीक, और यो किसका मंत्र है? ब्रह्म का।
देवी ने भी स्पष्ट कर दिया, और ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये बोलने वाला। अब हम श्रीमद् भगवत गीता लेते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके प्रश्न अध्याय नंबर 8 पर हम पहुंचते हैं। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति ओम यह है एक अक्षर मंत्र है जो अनुसमरण माने सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका सिमरण करता हुआ ओम एक अक्षर का। इस ओम का इन्होंने यहां लिखा है, अनुवाद किया है ओम ओम। इस ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम यह एक अक्षर है जो इसको मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति प्राप्त होती है? ब्रह्मलोक। देवी श्री देवी भागवत में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम का जाप कर तो जब तुम ब्रह्म प्राप्ति होगी। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता वो ब्रह्म, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी ओम के जापते। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये स्टार लगा रखे इन्होंने, यहां पर इसका विश्लेषण भी किया है। पुनरावर्ती का अर्थ बताया है कि जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे इसको पुनरावर्ती कहते हैं। अपने आत्मा इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मलोक में जो ओम नाम का जाप करके भी ब्रह्मलोक प्राप्ति हुई और वहां से भी जन्म मृत्यु नो की नो बनी रही, वापस आना पड़ा। अब यहां थोड़ी सी अनुवादकर्ताओं ने गलती कर दी, इसमें ये लिख दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कोई बात तो यह देखिएगा 8वें अध्याय के इस 16वें श्लोक में इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी अनुवाद करते समय कि हे पर अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इनकी अकल की तो थी, जब ये गुड अनुत्तम को अति उत्तम कर सकते हैं तो यहां गलती करने में न कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसका अर्थ ये है कि ये क्या कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये आ जाओ 12 में, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी आपकी और मेरी जन्म मृत्यु पहले भी हुई है, आज नो ना सोच आज जन्म में हम आगे भी होती रहेगी। फिर देखना चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता, ये 5वां यहाँ इसकी मूल संस्कृत है और यहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया है। हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पता इससे और स्पष्ट क्या होगा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये तो जन्म मृत्यु में, और ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर के फिर जन्म मृत्यु नहीं होती, ये खाक अनुवाद था। आगे दिखाता हूँ आपको। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी मेरा जन्म तो हुआ है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 का ये श्लोक नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को
गीता ज्ञानदाता कहे मेरा जन्म तो हुआ है, न तो देवता लोग जानते न ऋषि महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। होय होय। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना जानते इसके जन्म ने, क्यों कर जाने? पिता के जन्म ने पुत्र संतान कैसे जान सकती है? वे तो दादाजी बतावे, पिता की डेट ऑफ बर्थ भी बता दी हमारे की। तो परमेश्वर कबीर साहब हमारे सबके दादा हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश के दादा हैं और ज्योत निरंजन के पिता हैं। इन्होंने इसकी डेट ऑफ बर्थ बता रखी है और कैसे ही उत्पन्न हुआ था, इसने के वहां कहानी करी जिस कारण से तुम यहां आकर फंस गए। तो ये खुद कहता मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन मेरी उत्पत्ति को ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवता महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। अंडरस्टूड है? कैसे जानेंगे ये? और इन्हीं के ज्ञान को हम घसीट रहे थे, जो इन अटपट ज्ञान हमें दिया। अब आते हैं हम 8वें अध्याय के 16वें श्लोक पर। देखिएगा, अब आसानी से समझ में आएगा। देख, अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में क्या कहा है? आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन माम उपत्य तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अब विद का विद एक विद धातु से बना है। विद का अर्थ विद्या भी होता है, जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है अर्जुन, तो वो लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां जाकर भी वो पुनरावर्ती में ही रहते हैं। इसका यू है अनुवाद असली। ये इन्होंने गलत कर रखा कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, और ये खुद का मेरा जन्म मृत्यु होता थी, उसको इसको प्राप्त होने वाले का जन्म मृत्यु कैसे नहीं होगा? ये अनुवाद गलत है। अब हम आते हैं, ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम किसका है? ब्रह्म का। और ब्रह्म क्या कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर आपको दिखाता हूं रूबरू करके, क्योंकि ये सत्संग है। पुण्यात्माओं, एक रोजी रोटी के लिए दो रोटी प्राप्त कराने के लिए हम स्वयं पढ़े, अपने बच्चों को कहा कि तुम कितना पैसा लागो, और उसको पूरा समय दिया, पूरा खर्चा लगाते हैं। बेटा पढ़, 15-20 वर्ष बच्चा पढ़ता है, फिर 2 रोटी के लिए, और वो भी मिले तो मिले, ना भी मिले। 1 करोड़ व्यक्ति बच्चे प्रति वर्ष शिक्षा प्राप्त करके संपूर्ण करके फील्ड में जाते हैं, और 1% को मुश्किल से 10% ला लो, 10 लाख को नौकरी मिल रहा है कोई ना भारत में सारे, और 90% क्या कर रहे हैं? फिर वही अपना धंधो रोटी का कर रहे हैं। तो मिलना वही है जो इनके मुकद्दर के अंदर किस्मत में लिखा है। तो कहने का भाव ये है दास का कि आप थोड़ी सा लालच ये करो, इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए ध्यान इधर भी दो, समय लगाओ और 2 पैसे भी लगाओ। धर्म किए बिना बात बढ़िया नहीं करती। धर्म का नाश नहीं होता चाहे 3 लोकों का नाश हो जाए। तो हमने 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, समय भी निकालना पड़ेगा इस अनमोल काम को करने के लिए। और हमारे जो गृहस्थी काम भी इस भगवान से ठीक चलेंगे, क्योंकि हम पहले भी जब दुखी हो जाते थे भगवान ने खोजा करते, और भगवान ही आपके साथ ही रहेगा, तो उस रोजी रोटी में कोई संकट नहीं आओगा आपने, वो तो फ्री में देगा आपको। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो इधर। बहुत जन्म खो दिया अपन ने अनजानपने में, तो अब थोड़ा समय लगाओ, समय दो दास को, समय लगाया करो ज्ञान सुनने में और सुनाने में, और भक्तों को भी सुनाओ, भाई बहनों को जो आपके संपर्क में हो, प्यार से। वो नाराज होते दिखें जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाकर स्टार्ट कर दे। ये तो सहज प्रवेश कराना पड़ेगा सबके हृदय में, और होगा एक दिन। और शुरू में दास ये, क्योंकि शुरू से दास ने यही फैक्टर अपनाया, सदग्रंथ रूबरू करूं, पढ़ सुनाऊं। तो कई जो भोले आत्मा थी वो कहा करते हमारे भक्तों को, वो तुम्हारे गुरुजी कैसे टीचर हैं, पढ़ सुना रहे हैं, तो मैं सुना दूं। तो बच्चे मुझे बताते, मैं बेटा तुम शांति रखो थोड़े दिन, जब तक हम इनको पढ़ कर नहीं सुनाएंगे तो कैसे डिफरेंस बताएंगे, भिन्नता कैसे बताएंगे हम। और आज देख लो, ये पढ़ सुना के आपको
विद्वान बना दिया और आप भाग भाग करा रहे हो छोड़कर नकलियों को। अब ये सदग्रंथ की मुझे जरूरत नहीं थी इन सदग्रंथों को पढ़ने की, क्योंकि दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो गॉड गिवन है, जिसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको ना वेद जानते, ना गीता जानती, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश जानते, ना जो ब्रह्म जानता। वो ज्ञान दास के पास उपलब्ध था और दास की बुद्धि खोल दी भगवान कबीर साहब ने और उसको समझ लिया गया राइट। लेकिन उस ज्ञान को आज तक किसी ने माना ही नहीं कि वो तो एक जुलाहे का लिखा हुआ है, कौन मानेगा। तो दास के ऊपर दया करी दाता ने सदग्रंथों में खजाना बता दिया, बेटा उसमें भी है। तो जब दास ने देखा तो तब आपके रूबरू करने लगा। इन सदग्रंथों की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ब्रह्म पहले तो गांव गांव में नगर नगर में दास ने ये प्रचार किया, फिर ये आना था इंटरनेशनल स्तर पर आना था, और इंटरनेशनल स्तर पर ये कह देना बगैर किसी प्रमाण के, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को देना होवे मुक्ति। और तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। और ये कहना कि सतकलियुग के ब्राह्मण सतयुग के राक्षसों बराबर हैं। तो इससे क्या होता, जो भगवान के साथ हुआ था उनका ज्ञान मान्या नहीं, उनको बदनाम कर दिया, ये झूठा है, कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों को, यही दास की दशा होती। लेकिन परमात्मा ने ये ज्ञान सदग्रंथों से जो रूबरू करना शुरू किया, तो ये मेरे लिए एक वो काम कर रहे हैं जैसे एक अंधा अंधेरे में रात्रि में लैंप जला के जावा था, लालटेन लेके, सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने दूर से आवाज लगाई, बच्चों देखना मुझे दिखाई नहीं देता, बेटा देखना मुझे दिखाई नहीं देता, ध्यान से चलना। बच्चों ने सोचा कि अंधा व्यक्ति लालटेन किस लिए लिए। उसने पूछा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं। तो लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बूढ़े आदमी की देही तोड़ दो देख कर साइड से निकल जाओ तुम। दास के लिए ये सदग्रंथ एक लालटेन का काम करके, जो भी आवा था देख के इस लालटेन ने और मेरे से टकराने से बच जा, और स्पष्ट बाईपास निकल गया। और उसका परिणाम आज ये मिला कि बच्चे बच्चे के मुख पर होगा, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कबीर गॉड तो है ही है, या हमारे भूल पड़ रही थी, हम समझ नहीं पा रहे थे, तो समझाने के लिए दास भेज दिया। और आपका धन भाग है, आपका ऐसे समय में जन्म, ओए होए, आपको धीरे धीरे समय आने पर पता लगेगा। अब प्रसंग चल रहा है। अब जैसे गीता ज्ञान दाता खुद कहता है मेरा जन्म मृत्यु होता है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है। वो वहां गए हुए अपने पुण्य को समाप्त करके फिर जन्म मरण में 84 लाख योनियों में भटकते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, नारे नारे भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा एक बार, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देख लें। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 16-17 का सारांश। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला ऊर्ध्व मूलम, और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलदास है भक्त जी। कहाँ से आए हो? मैं तहसील जरा जिला फिरोजपुर से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
शिव को मानता था और अन्य साधना करता था, जैसे देवी देवताओं को पूजना, पत्थरों को पूजना, और उसके साथ सोमवार का व्रत करता था, मंगलवार मंदिर में जाता था और वीरवार को पीरों की दरगाह पे जाता था, और जैसे रीति रिवाज है हमारे हिंदू धर्म में वैसे करता था मैं। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक दिन टेलीविजन देख रहे थे, तो ये सत्संग चल रहा था, तो जब देखा कि कोई पता नहीं था पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो 1 या 2 मिनट की सत्संग सुनी थी और टेलीविजन का चैनल बदल दिया। उसके बाद कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन मन में आया कि एक आदमी जो पहले पता नहीं था संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो ऐसे लगा जैसे कोई आदमी सत्संग कर रहा है बहुत ज़बरदस्त है, भी कुछ ना कुछ तो है सत्संग में। तो हमने एक दिन, मेरी भगवती और मैंने कहा कि आज सत्संग देखेंगे। तो जब हम सत्संग देखने के लिए कह रहे तो बच्चा रोले पाने लगे कि नहीं हम शिवाजी राज्य चलते थे, उस समय शिवाजी राज्य देखेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आज तो सत्संग ही सुनेंगे। जब सत्संग देखी तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गीता दिखाई। तो गीता में प्रमाण दिखाए कि 3 लोग की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति, यह शिव विष्णु और ये ब्रह्मा जी है, अजर अमर नहीं है। तो एकदम मेरे को धक्का सा लगा, क्योंकि मैं शिव को मानता था, सोमवार के व्रत भी करता था, मंदिर भी जाता था, मंगलवार को भी जाता प्रसाद चढ़ाता था। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये अजर अमर नहीं है, ये तो अजर अमर है। तो मेरे को बहुत मन में आया भी ये तो गलत कह रहे हैं। तो मैंने कई दिन देखता रहा, साधना चैनल सत्संग रोज डेली देखता था। मैंने कहा भी ये क्या कर रहे हैं, पता लगा बाद में मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहे, ये तो वाकई सही है। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब देखा, गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव जी की जीवनी देखी, उन्होंने अपने जीवनी में प्रमाण भी दिया, 2 अक्षर का जाप भी लिखा है। पुराण संगली में देखा मैंने, 35 अक्षरी में देखा, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई का युग है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, भले और बुरे को पहचान सकता है कि ये क्या है, ये क्या है। एक दिन दिमाग खुला ऐसे जैसे मतलब कोई सत्य भक्ति बता रहे हैं, ये तो भाई मैं और ही कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे मन में जागा कि मैं सतलोक बरवाड़ा आश्रम में जाऊँ और नाम लूँ। सर हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, आपने केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि उनके पास सत्य भक्ति है जी, वो ग्रंथों के जो वेदों में लिखा है उसके मुताबिक ही मतलब भक्ति देते हैं। ये अन्य गुरु कहते हैं कि नहीं जी ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही मतलब पूर्ण परमात्मा है, जब कि इनका लिखा है ग्रंथों में इनका जन्म और मृत्यु भी होती है। सर जबकि दूसरी तरफ अन्य संतों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज उनके बारे में निंदा करते रहते हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो किसी की टिप्पणी नहीं करते, किसी को गलत नहीं बताते, वो तो जो ग्रंथों में लिखा है उसके मुताबिक ही ज्ञान बता रहे हैं। जेकर गलत कहते हैं तो आओ ज्ञान चर्चा के लिए क्यों नहीं आते? वो बताइए भी क्या गलत किया है उन्होंने। गीता में क्या लिखा है वो बता दो, ग्रंथ साहब में क्या लिखा है वो बता दो, कुरान में लिखा है क्या बता दो। अन्य धर्मगुरु है जिस भी धर्म को मानते वो सामने आए, अगर ज्ञान चर्चा कहे अभी ये गलत बोल रहे हैं। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को कुछ नियम आदि बताते हैं, जिनमें से मुख्य है कि नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, रिश्वत लेना है न देनी है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। सर ये जो नियम बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इससे उनकी समाज सुधार में क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है जी, उनकी समाज सुधार में बहुत बड़ी भूमिका है। देखो नशे करने वाले का सारा परिवार नष्ट हो जाता है, दहेज लेने वाले देखो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जबकि बेटी बेटा का रिश्ता तो परमात्मा ने पहले बना रखा है, ये तो गलत कर रहे हैं। एक बेटी गरीब घर से आती है, उसके पास कुछ भी देने को नहीं होता, दूसरी बेटी अमीर घर से आती है, उसका मरण हो जाता है दूसरी बेटी का। ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी दाज दहेज का। ये तो बंदीश और सतगुरु रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल ही सही कर रहे हैं समाज के साथ। ये लोग जो है ये गलत कर रहे हैं। सर फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि वह ग्रंथों के मुताबिक देते हैं जी भक्ति, और ये नशा चढ़ाते हैं। क्योंकि आज देखो कोई भी मतलब देख लो, नशे वाले टैक्स लेते हैं, ये गलत काम करते हैं, दारू पीने को बोलते हैं नहीं पीना है, तो इनका जो व्यापारी हैं इनकी कैसे रोजी रोटी चलेगी? इनका तो धंधा बंद हो रहा है। अगर नशे की पूड़ियाँ बिकेगी तभी इनको लाभ होगा। देखो मेरे को एक दिन रात जब मैंने नाम लिया उसके साल बाद मेरी मृत्यु होनी थी,
और जम के दूत रात सपने में आए आकर, जैसे परमात्मा बताते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के एक अपना अंदर सूक्ष्म शरीर और है, उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म शरीर से आकर मेरा यहाँ से गला दबाना शुरू कर दिया। और मेरे साथ मेरे परिवार, भगवती सोई हुई थी, बच्चे सोए हुए थे, सारा परिवार सोया था, और मैं जोर जोर से चीखने लग रहा था और हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कोई भी नहीं उठा मेरे बचाव के लिए। जबकि मैं उनके लिए रात दिन भागता हूँ, काम करता हूँ, कमाई करता हूँ, लेकिन वो मेरे काम नहीं आए। जम के दूत ने यूँ मेरे को पकड़ा तो मैं चीख रहा हूँ, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे पास आकर बैठ गए, बोलने लगे, बेटा सतनाम का जाप कर, ये तेरे को लेने के लिए आए हैं। तो मैंने जैसे सतनाम का जाप किया और जम के दूत एकदम से दूर जाकर गिरे, और मैंने फिर छोड़ा और फिर पकड़ लिया, फिर मैंने नाम लिया, सतनाम का जाप किया 2 अक्षर का, तो फिर वो गिर गए। 3 बार मैंने नाम छोड़ा और 3 बार जम के दूतों ने पकड़ा। बाद में परमात्मा बोले कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के, बेटा नाम मत छोड़, तेरे को लेने के लिए आए हैं, ये लेकर जाएंगे, तू जाप करता रहे। तो मैंने सतनाम का जाप वैसे ही किया, तो जम के दूत दूर गिरे और मैं 10 मिनट तक नाम जपता रहा। काल के दूत काले कपड़ों में थे, वो सामने खड़े रहे, और बाद में वो आपस में बात करने लगे कि ये नाम नहीं छोड़ेगा, चलो। और बाद में वो एकदम से नज़रों से गैप हो गए, और जैसे मैं उठा तो मैं सारा पसीनों से भीज रहा था। तो मैंने एकदम से उठकर अपने परिवार वालों को उठाया कि मेरे को कोई ले जाने के लिए आ रहा था। अगर मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में आज नहीं होता उस टाइम, तो घर वालों ने सुबह उठ के ये कहना था, इसको रात टैग हो गया, सही सोया था, रात को टैग हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ जो गिनाने शुरू कर दें तो लाभ तो बहुत हुए भगत जी। हमारा एक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने के बाद मेरा एक बच्चा है, अभी वो जवाहर नवोदय हॉस्टल में पढ़ता है, आज वो 9th में हो गया। जब मैंने नाम लेकर घर आया 2 दिन बाद में पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है जवाहर नवोदय हॉस्टल, उसमें उसकी सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरा भतीजा था राजस्थान में, सीकर जिला, गाँव मूंडवाड़ा में मेरा बड़ा भाई रहता है, और वो 12-13 साल की उम्र से मेरा जो भतीजा है वो घर से निकल गया था। निकलने के बाद वो पता चला, हमारे को 7 साल बाद में पता चला कि वो अमृतसर जेल के अंदर 302 के मुकदमे में फंसाया गया है। तो मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा, वो तो काल ने पकड़ लिया और आपका नाम है बंदी छोड़। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की काल के बंधनों से परमात्मा आप छुड़ाते हैं। तो मालिक, वो तो काल कोठरी में बंदे, हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा आप ही उसे ला सकते हो, आप ही पूर्ण परमात्मा है और आप ही उसे ला सकते हो। तो मालिक से प्रार्थना लगाई तो परमात्मा ने बोला कि परमात्मा करेंगे, खुद परमात्मा है और कह रहे हैं खुद परमात्मा करेंगे, मालिक आप खुद परमात्मा। तो जैसे ही उसका केस चला, साल एक केस चलता रहा, पर केस में कोई भी गवाही नहीं हुई जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो विटनेस आने शुरू हो गए और 1 साल 1.5 साल केस चलता रहा। परमात्मा से प्रार्थना लगाते, मालिक उसे आप ही ला सकते हो, हमारी हैसियत नहीं है कि वो घर पर आए बच्चा। तो उसके बाद 1.5 साल बाद परमात्मा ने रजा करी और 302 के मुकदमे में मालिक ने बाइज्जत बरी करवा कर घर लेकर आए उसे। वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बरी हो गया जी। और हमारे घर के मान, और मैं बताता हूँ, हमारे घर के अंदर मेरी भगवती की दवाई, मेरे बच्चों की दवाई घर से जाती नहीं थी, लेकिन जब से हमने नाम लिया 3 साल हो गए, किसी गोली का या दवाई का किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं आती कि गोली लें। पीछे से मेरे बेटे को, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइफाइड हो गया और पंजाबी में बोलते हैं माता निकल गई, और उसके बहुत निके निके दाग से हो गए। कोई बोलते इसे वहाँ पर ले जाओ, इसे वहाँ पर ले जाओ। तो बेटा कहने लगा, नहीं पापा जी मेरे को कहीं मत ले जाओ, मेरे को सुमरनी दे दो और मैं सतनाम का जाप करूँगा। आज वो बिल्कुल ही सही है, माल की दया से। आज वो मेरे आता ही यहाँ पर साथ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उस स्कूल वाले जवाहर नवोदय हॉस्टल वाले उसे पठानकोट लेकर गए हैं कैंप के अंदर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको मालूम हुआ कि वो एक संत ही नहीं परमात्मा है। सर, लेकिन एक आम आदमी कैसे पहचान पाएगा कि कौन पूर्ण संत है और कौन परमात्मा है? सतगुरु के लक्षण कहूँ 4 विंगम भी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 बोध। जिसको इनका ज्ञान हो, गीता का, कुरान शरीफ का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का, वही सतगुरु हो सकते हैं। जो ग्रंथों के मुताबिक भक्ति दें उसे ही सतगुरु कह सकते हैं। जैसे नानक देव जी बोलते हैं, 2 अक्षर का भेद बताए, वही पूर्ण गुरु कहावे। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है उनका, फिर उनके साथ ही विवाद क्यों होते हैं?
क्योंकि देखो जो पूर्ण संत हो उसके साथ विवाद तो ये नकली करते ही हैं, क्योंकि जब परमात्मा कबीर साहब जी आए थे तो उनके साथ कितना विवाद हुआ था, उनके साथ बहुत विवाद किया, उनको हथकड़ी लगा के खूनी हाथी के आगे डाल दिया, उनको दरिया में फेंक दिया, पत्थर मारे, गोले चलाए। उसी तरह ही संत रामपाल जी महाराज से ये विवाद कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक तो वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं, दूसरा वो नशा छुड़ाते हैं, क्योंकि इनका जो धंधा है नकलियों का वो बंद हो रहा है, इसीलिए ये उनके ऊपर विवाद करते हैं। और यही सही संत की पहचान है, विवाद ही सही संत की पहचान है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितनी शादियाँ करा दी बिना दहेज से, बिना लालच से, क्योंकि बेटी और बेटा का रिश्ता परमात्मा ने कर चुका है। ये नकली कहते हैं कि दाज दो दहेज दो, नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ जी भगत समाज से भी, आजकल पढ़े लिखे हैं सभी, आप देखो सत्संग सुनो, चैनल पर सत्संग आता है, आप वेद देखो, और वेद देखो, वेद हर एक घर के अंदर वेद मिल जाता है। जैसे हिंदुओं के अंदर गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, हर धर्म के अंदर कोई ना कोई ग्रंथ होता है, वो देखो और मेज करो भी सही क्या है, जो सही मार्ग है वो अपनाओ, गलत मार्ग बिल्कुल ही मत अपनाओ। आप अगर गलत मार्ग अपनाओगे तो 84 लाख जूनों में जाओगे आप। जो सत्य ज्ञान आप देखो और पूर्ण मोक्ष कराओ। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, परमात्मा ने, बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हर जिले के अंदर नाम सतल खोल दिए हैं, वहाँ से आप कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। टेलीविज़न के ऊपर एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उन फ़ोन नंबरों पर आप फ़ोन कीजिए। और जगह जगह पर परमात्मा ने नाम सतल खोल दिए हैं, आप कहीं से भी नाम ले सकते हैं। सर आपको और क्या लाभ हुए? देखो जी, मेरे को लाभ तो बहुत हुए हैं। मेरी ज़िंदगी दुखों से, जब मैं 3.5 साल का था, जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई किसी, उससे लेकर आज दिन तक दुखों में, जब नाम नहीं लिया था उससे पहले दुख ही दुख थे। और बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद परमात्मा ने इतना सुख दे दिया कि मालिक मैं कह ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता भी, इतना सुख, इतना सुख। अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूं, तहसील जीरा, जिला फिरोजपुर, मेरा फ़ोन नंबर भी ले सकते हो। बिल्कुल आज जाकर देखो मेरा परिवार कितना सुखी है, मालिक की रजा हुई, बच्चा हॉस्टल में गया चला, एक मालिक का बच्चा और है, परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों ने नाम लिया है। बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से बहुत अच्छा परिवार है और बहुत अच्छी कार कमाई भी अच्छी है मालिक की दया से। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, उसकी दवाई चलती रहती थी, कभी जाड़ में दर्द, कितने पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा, मतलब दवाइयों का इतना कहर टूटा हुआ था बीमारी का, बहुत ज़्यादा। और जब नाम लेने के लिए जाना तो उससे पहले भी वो बीमार कर दी काल ने, क्योंकि मैं पूजा करता था शिव भगवान की, व्रत करता था। काल नहीं चाहता था कि वे सतलोक बरवाड़ा आश्रम में परमात्मा के पास जाए और सत्य भक्ति करे। इतनी बीमार कर दी कि मैं 10-15 दिन लगातार दवाई दिलाने लगा, लेकिन उसको एक भी गोली का फ़र्क नहीं हुआ। पता नहीं मैंने कितनी शीशी पिला दी, डॉक्टर बोलता है इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि उस जब बाथरूम करने वाली जगह से उसे इतना दर्द होता था कि वो 2 कदम भी नहीं चल सकती थी। जिस दिन मैं बंदिश और सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास जाना था तो उसके पहले 2 इंजेक्शन लगने थे, जैसे एक आज लगना है, एक काल लगना है, लेकिन मैंने एक इंजेक्शन सुबेरे लगवा दिया, एक शाम को लगवा दिया। 3 दिन की दवाई मैंने ले ली एडवांस भी, चलो रास्ते में किसी तरह से कोई दिक्कत ना आवे, लेकिन वो दवाई उसी तरह मैं सतलोक बरवाड़ा आश्रम में ले गया और वापस नाम लेकर वापस घर में आ गया, लेकिन एक गोली भी नहीं ली। और भगवती के बिल्कुल ही, मेरी पत्नी के बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ। धन्यवाद सर। सत साई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।